तो आपका स्वागत है अपने चैनल मैं तुम और हिंदी में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं की विषय हिंदी की एड ग्रेड बुक फिल करा रही हूँ। तो आज से अपन शुरू करते हैं कक्षा 8वीं की एड ग्रेड पुस्तक। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है वर्दे। तो उसके सबसे पहले अपन बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वर्दे वीणा वादिनी वर्दे। फिर अमृत, पीयूष, खालिस्तान, अम्मीय शब्द समूह में रिक्त स्थान के लिए उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर अपन को पर्यायवाची अमृत का ढूंढना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, सुधा। तो प्रश्न तीसरा, वीणा बजाने वाली देवी कौन है। तो यहाँ पर वर्दे में किसकी बात कही गई है या फिर वीणा बजाने वाली जो देवी हैं उनके बारे में बताना है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती जी। प्रश्न चौथा, कवि किसे जगमग करने की बात कह रहा है। किसको जगमग करने की बात कह रहे हैं कवि। बी नंबर का, संसार को। प्रश्न पाँचवा, कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है कवि। तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हृदय के। सॉरी, इसमें थोड़ा ना गलत लग गए हैं PDF, मतलब पेज आगे पीछे, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। प्रश्न छठवा, वर्दे कविता के रचयिता खालिस्तान जी हैं। तो इसमें वर्दे कविता के जो रचयिता हैं वो निराला जी हैं। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रश्न सातवां, कवि ने भारत में खालिस्तान मंत्र भरने की बात कही गई। तो अमृत। और प्रश्न आठवां है, हिंदी कविता को खालिस्तान छंद निराला जी के हैं ना। ये ना मुक्त छंद रचते थे कौन, निराला जी। तो आठवें में उत्तर आएगा मुक्त। प्रश्न नौवां है, प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है। तो यहाँ पर अपन को विलोम बताना था, तो प्रकाश का अंधकार या अंधकार का प्रकाश रहेगा। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। तो वो 4 अंग रहते हैं। प्रश्न तो फिर इसके बाद आ जाते हैं तिलगुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11वां, जलद मृद रब से कवि का क्या आशय है। तो इसमें उत्तर रहेगा बादलों की गंभीर ध्वनि से। प्रश्न 12वां, कविता में कवि कौन सा निर्जन बहाने की बात कह रहा है। तो उत्तर रहेगा ज्ञान व प्रकाश का निर्जन। प्रश्न 13वां, वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है। उत्तर रहेगा अंधकार के बंधन से सबको मुक्त एवं आज़ाद करना। प्रश्न 14वां, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर शब्द 4 दिए गए हैं, तो अपन शुद्ध वर्तनी ही देखते हैं। मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत। फिर लघुत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15वां, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो नव के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो इसमें उत्तर रहेगा, इसमें भावार्थ लिखना है अपन को। तो उत्तर रहेगा, कवि कहते हैं कि नए आकाश के, नए पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर दीजिए। फिर आ जाते हैं अपन लोग प्रश्न क्रमांक 16वां पे। तो जैसा कि मैन बुक में दिया हुआ है उपमा अलंकार, तो उसी का अपन लोगों को 4 जो अपन लोगों ने भेद पढ़े हैं उन्हीं के बारे में। तो प्रश्न 16वां कहता है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांट कर लिखिए। तो इसमें उपमेय आ जाएगा नवजात शिशु, उपमान आ जाएगा के चरण, और साधारण धर्म आ जाएगा कमल के समान, और वाचक शब्द आ जाएंगे सुंदर। प्रश्न 17वां है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला आकाश का पर्यायवाची शब्द रहेगा नभ। तो इसमें प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा, सुबह का नभ सुहावना लगता है। दूसरा नंबर का आ जाएगा गगन। गगन पक्षी गगन में ऊंची उड़ान भरते हैं। फिर तीसरा आसमान, तो रात को आसमान में तारे चमकते हैं। दूसरा आ जाएगा गगन, पक्षी गगन में ऊंची उड़ान भरते हैं। तीसरा आ जाएगा आसमान, तो रात को आसमान में तारे चमकते हैं। प्रश्न 18वां है, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है। लिखिए, कविता में अलंकार का उपयोग कविता की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है।
जिस प्रकार कोई भी कोई भी स्त्री अपनी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार हम भी अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आ जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 19वां, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? तो पहला रहेगा ज्ञान और शिक्षा का वरदान, फिर अंधकार दूर करने का वरदान, ज्योति स्वरूप झरना बहाने का वरदान, सद्भावना का एकता का वरदान, शांति व सुरक्षा का वरदान। प्रश्न 20वां, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों? विस्तार पूर्वक लिखिए। तो मैं आपको पॉइंट बता दे रही हूँ। पहला पॉइंट है आधुनिक तकनीकी का उपयोग, जिससे हम नई नई चीज़ें सीख सकें। व्यावहारिक शिक्षा, जो हम प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग भी कर सकें। तीसरा, छात्रों का समग्र विकास, कैसा भी विकास हो, संपूर्ण विकास कर सकें छात्र। चौथा है स्वस्थ और खेल सुविधाएं। पांचवा है व्यक्तिगत विकास। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दिल से धन्यवाद। थैंक यू।